HDFC बैंक 9.25% निफ्टी 50 का वेटेज, इन्फोसिस 6.25% निफ्टी 50 का वेटेज, और इन दोनों के नंबर्स पे खुलते ही रिएक्शन। हर्षदा, दोनों नंबर्स हैं कैसे? इन्फोसिस की तो हालत काफ़ी बुरी है, बट TCS ने इंडिकेशन दिया था कि सेंटिमेंट बिगड़ रहा है, लेकिन काफ़ी ख़राब हालत इन्फी के नंबर्स में देखने को मिली है। डॉलर रेवेन्यू में करीब 2-2.25% तक की गिरावट, लेकिन कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ जहां पर एक्सपेक्टेशन था 0.4 से 0.45% की ग्रोथ देखने को मिलेगी, ये -3.2% पर आया है और वहीं पर झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप देखिए कोर्ट के क्वार्टर्स के बाद ये परहैप्स वर्स्ट परफॉर्मेंस कंपनी की तरफ से आता हुआ दिखाई दे रहा है। Q4 का जो मिस है, ओवरऑल जो गाइडेंस इन्होंने दिया था रेवेन्यू के लिए, वो इनफैक्ट फीका पड़ता हुआ दिखाई दे रहा था। कंपनी को पूरा भरोसा था कि ये FY23 16 से 16.5% की रेवेन्यू पर बंद करेंगे, लेकिन 15.4% पर ये आकर मामला अटक गया है। अब कंपनी की कमेंट्री जो है वो गाइडेंस के लिहाज से भी, यानी कि FY24 के लिहाज से भी इतनी कुछ खास नहीं है। FY24 के लिए कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ कंपनी कह रही है 4 से 7%, अनुमान यही था कि 6% के ऊपर की रेवेन्यू ग्रोथ, 6 से 8% का बैंड मार्केट लार्जली एक्सपेक्ट कर रहा था, और मार्जिन इन्होंने भी करीब 20 से 22% पर ही गाइड किए हैं FY24 के लिए। नई डील्स इन्होंने साइन की है, लेकिन ये लोएस्ट एवर नई डील्स का आंकड़ा कंपनी दरअसल पेश करती हुई दिखाई दे रही है। कंपनी ने साफ कहा है कि अचानक अनप्लान्ड कुछ प्रोजेक्ट रैंप डाउन हुए हैं, यानी कि कुछ क्लाइंट्स के साथ जो बातचीत हो रही थी उन्होंने या तो प्रोजेक्ट कल्मिनेट नहीं किए हैं, आगे बढ़ाई नहीं है, या फिर पोस्टपोन कर दिए हैं। कुछ ने तो कैंसिल भी किए हैं। एक बड़ा वन टाइम इम्पैक्ट भी आया है, इसीलिए हमने देखा है वो रेवेन्यू पर खासा हिट देखने को मिला है। और प्रॉब्लम इन्फोसिस साफ कहता है, जैसे TCS बार बार कह रहा था कि BFSI को लेकर दिक्कत है, इन्फोसिस ने साफ कह दिया है BFSI ही नहीं, हाईटेक रिटेल में भी दबाव देखने को मिल रहा है, और साथ ही साथ मॉर्गेजेस में तो प्रेशर था ही पिछले क्वार्टर में, ये स्पिल ओवर हो रहा है एसेट मैनेजमेंट साइड पर भी। तो कुछ और सेक्टर्स है जो दरअसल दबाव में आ रहे हैं। कमेंट्री बेहद खराब है इन्फोसिस की, इसीलिए हमने देखा है कई सारे बड़े डाउनग्रेड्स भी आए हैं स्टॉक को लेकर। कई कंपनियों ने ब्रोकरेजेस ने अपना दरअसल आउटलुक काटा भी है टारगेट वाइज। अब HDFC की बात करें तो मुनाफा करीब 18 से लगभग 19.8% बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अनुमान से थोड़ा सा फीका है, लेकिन 12,047 करोड़ का मार्केट मान रहा है कि अच्छा परफॉर्मेंस है। ब्याज से आय में लगभग 24% तक की ग्रोथ देखने को मिल रही है। ये 23,352 करोड़ के आसपास आया। ये भी नंबर अगर आप देखेंगे तो उम्मीद पर थोड़ा सा मिस आता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन इतना ज्यादा दूरी नहीं है जो एक्सपेक्टेशन थी। ग्रॉस NPA की स्थिति थोड़ी सी बेहतर होती हुई दिखाई दे रही है, जहां पर ये लोएस्ट है पिछले 9 क्वार्टर्स में। रिटेल लोन ग्रोथ अच्छी खासी दिखाई दी है, नियरली 30% तक का इजाफा ईयर ऑन ईयर कंपनी ने पोस्ट किया है। एडवांसेस में अच्छा इजाफा, डिपॉजिट्स में अच्छा इजाफा, और कासा रेशियो क्वार्टरली बेसिस पर स्थिर है। अगर आप देखेंगे ईयर ऑन ईयर तो वहां पर करीब 4 परसेंटेज पॉइंट्स का की गिरावट आती हुई दिखाई दे रही है। तो ये दो बड़ी अर्निंग्स है जिस पर मार्केट पहले रिएक्ट करता हुआ दिखाई देगा। फिर वो जी की डील, जहां पर ओपेनहाइमर दरअसल आज ब्लॉक डील के जरिए 5.65% स्टेक बेच सकता है, तो वो स्टॉक रेडार पर रखेंगे। टाटा मोटर्स भी रेडार पर रहेगा, क्योंकि 1 मई से इन्होंने तय कर लिया है कि पैसेंजर व्हीकल के दामों में इजाफा लाएंगे। लगातार जो लागत बढ़ी है उसे कंपनी पास ऑन करती दिखाई दे रही है, और ये एक और दरअसल प्राइस हाई कंपनी इस समय इनकलकेट कर रही है। मैक्स हेल्थकेयर ने इकोवा हेल्थकेयर का एडिशनल 34% हिस्सा खरीदा है। ये 69 करोड़ में दरअसल सौदा होता हुआ दिखाई देगा। अब यहाँ से कंपनी के पास एक अपॉर्चुनिटी है, एक 400 बेड का हॉस्पिटल को और एक्सपैंड करती हुई दिखाई देगी। इस पर्टिकुलर इकाई के पास करीब 2 एकड़ की अच्छी खासी जमीन है परपरगंज दिल्ली में, उसको दरअसल शायद डेवलप करने की अपॉर्चुनिटी मैक्स हेल्थ को मिलती हुई दिखाई देगी, तो वो स्टॉक भी आप रेडार पर रखेंगे। तो ये कुछ खबरें हैं, लेकिन क्लियरली अर्निंग्स ही ड्राइव करने वाली है आज के सेंटिमेंट को। रखिए इन स्टॉक्स को रेडार पे। इन्फी और HDFC बैंक खास